अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्री राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवत स्वरूप आचार्य हमारे बड़े भाई परम वंदनीय श्री राम कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्री चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। भागवत जी की कथा आप आचार्य श्री राम कृष्ण शास्त्री जी महाराज से सुन रहे हैं और मेरा परम सौभाग्य ये है कि राम और कृष्ण की कथा आज दोनों की कथा होनी है। इस बीच में भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। राम कृष्ण की ही कथा है और राम कृष्ण ही सुनाने वाले हैं। आपका डबल सौभाग्य है। जाते हुए सभी भक्तों इस बार चेयरमैन किसे बना रही हो? भगवत प्रेमियों, ये आपका परम सौभाग्य है। ये भागवत की कथा एक ऐसी है, यानी जीवन का सारा पुण्य कर लेना तब आपको भागवत कथा मिलती है। इसके अलावा कुछ भी पुण्य शेष रहता नहीं है। जैसे आप कोई बहुत बड़ा अच्छा सीधा मैदान हो और उस पे आंख बंद करके आप दौड़ लगा दो तो आप गिर नहीं सकते। ऐसे ही भागवत की कथा है। आप चाहो कैसे भी सुन लो, लेट के सुन लो, बैठ के सुन लो, कुर्सी में बैठ के आपका कल्याण ही करेगी। वैसे श्रोता और वक्ता के बीच में अधिक बोलना अपराध होता है, लेकिन आचार्य मंच से आदेश हुआ है तो 5 मिनट का समय में आपका जरूर लूंगा, क्योंकि 2 मिनट तो इंजन गर्म होने में ही लग जाते हैं। सही है भैया? और दूर से हुआ है महाराज, इंजन तो वैसे गर्म है। तो मैं आपको केवल 3 बात कहकर के अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि अधिक समय मध्य में नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि भागवत सुनने वाला किसी भी प्रकार से अर्थात कृष्ण का स्मरण करने वाला नष्ट नहीं होता। एक बार ऐसा भयो कि एक ग्वारिया हो और ग्वारिया गैया चरा रहे। अब गैया चराते चराते एक संत वहां पे निकल के जा रहे तो कहने लगे कि भाई देखो, हमने दीक्षा ना ली, दीक्षा ले वो जरूरी हो तो है। तो ग्वारिया एक संत को निकलते हुए देखो, बोले बाबा मैंने दीक्षा नहीं ली तो दीक्षा दे दे। अब ग्वारिया तो ग्वारिया ही होए, उनको दीक्षा दे दी। बोले मैं नहा नहीं सकूं सवेरे? बोले मत नहीं। बोले मुझे नहलाते भजन होगा? बोले मत करिए, केवल इतना करियो, गौया चराते समय खाते समय केवल कृष्ण 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 भजतो रहियो। बोले ठीक है। अब मंत्र ले लिया। अब मंत्र लेते समय ग्वारिया गैया चला रहे हो, चौमासे के दिन आए तो मैं अपने पैर फिसल गया। जब खिसक गया तो अब तो कहने लगा मेरे वस्त्र भी गंदे हो गए और गुरुजी के बताए हुए भी मंत्र को भूल गया। अब याद करता है कि न जाने का पे हो के खा पे हो के का पे हो। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यानी कभी ब्रह्म है और कभी ब्रह्म है, यानी कमाने भी कृष्ण और खमाने भी कृष्ण। तो कहने लगा कि जब का पे हो के खप याद आ गया। बोले खिसक 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 नाम दिया। अब तो खिसक 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 जपने लगा। भगवान ने आकर के उसको उठा लिया। बोले ऐसो नाम तो मैया यशोदा ने मैं होता है। तो आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आपको हमारे ऐसे आचार्य जी मिले जो परम विद्वान हैं। जब धर्म का ह्रास होता है तो भगवान ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं कि जाओ, अब भारत में धर्म का ह्रास हो रहा है, जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार करो और लोगों का मुक्ति का मार्ग बताओ। केवल 2 बात आपसे कहना चाहता हूं। एक बात आप बताइए कि हमारी दुर्गे मैया के भी 9 देवी निकल के गए हैं,
भागवत के विषय में अधिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि भागवती सुनाने वाले तो हमारे आचार्य बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया। हमारी दुर्गे मैया के 8 हाथ क्यों हैं? बोलो भाई, 2 हाथ होते तो काम चल जाता। एक बात बताओ परीक्षित जी महाराज, आपके कितने भाई हैं? बोलो। हमारे सबके 1 नहीं 2 नहीं, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम सभी 4 भाई हैं। जब चारों के हाथ मिलाओगे तो कितने हो गए? 8 हाथ हो गए। और दुर्गे मैया ने शेर ही क्यों धारण किया? बोले जो 8 हाथ मिलाता है, अर्थात हम सब एक हो जाएं, तो हम शेर पर भी सवारी कर सकते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि अब हम सब एक हो जाएं। भगवान शिव ने नंदी पर सवारी क्यों की? क्योंकि धर्म के 4 पैर होते हैं। अब धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है, क्योंकि कलयुग आ गया है। तो भगवत प्रेमियों, अब केवल हमारा एक ही संकल्प है, एक ही नारा है, और अपने भारत को हिंदू राष्ट्र, आवाज नहीं आई, एक ही संकल्प, एक ही नारा, और भारत को है हिंदू राष्ट्र बनाना। केवल यही हमारा संकल्प है। आचार्य जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आचार्य जी आपको ऐसे ही कथा श्रवण कराते रहे, आप ऐसे ही कथा श्रवण करते रहे। भागवत का वक्ता बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो,